नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके एक नए चैनल सिखादू नवोदया में। बच्चों मैं बता दूं कि अभी हम देखने वाले हैं रीजनिंग यानी MHE मेंटल एबिलिटी टेस्ट के महत्वपूर्ण चैप्टर्स पैटर्न पूरा करना। बच्चों यह पूर्णतः आपके सिलेबस पर ओरिएंटेड है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप वीडियो की अंत तक जरूर बने रहे, अंत में आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए हमारा पहला सवाल क्या है, ये आपका बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड है बच्चों। चलिए क्या है हमारा, दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है, दिए गए श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब बताओ ये पद क्या है, मुझे दिख रहा है 2 है, 2 से 4 हो गया, 4 से 6 और 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे सभी में 2-2 ऐड हो रहा है। आप देखो 2 से 4 हो गया, यहाँ भी 2 बढ़ा, 4 से 6 हो गया, यहाँ भी 2 बढ़ा, और 6 से 8 हो गया, ये भी 2 बढ़ा। तो बताओ ऐसे ही आगे 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 10। तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओगे तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। चलो ऐसे ही अगले सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। अगला हमारा सवाल क्या आ गया सीरीज का, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मिनट में थोड़ा बड़ा सा कर देता हूँ। चलो अब बताओ इसका जवाब क्या होगा। आपके सामने आप बोलोगे, चलो मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। आप बिल्कुल देखो और सीरीज ढूंढो कि क्या आंसर होने वाला है। यदि आपको आंसर आ गया हो तो इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलो मैं यहाँ पे कंक्लूजन देता हूँ आपको। आप ये देखो 5 से 10, तो यानी कि इसमें कितना बढ़ा 5। अब फिर 10 से 15 हो गया तो कितना बचा, बढ़ा है 5। और फिर 15 से 20 हो गया तो कितना बढ़ा 5। तो आगे ऐसे ही सीरीज को बढ़ाएंगे तो आगे कितना बढ़ेगा, 5 ही बढ़ेगा। तो 20 में 5 आप बढ़ाओगे तो क्या होगा 25, यानी राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत सुंदर, जिन बच्चों को सही जवाब दे रहे हैं उनका बहुत सुंदर है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला हमारा सवाल 3 नंबर क्या कह रहा है कि श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से आप सभी इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं 1 है, 1 के बाद 4, 4 से 9 और 16। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप गौर कर पा रहे होंगे, ये एक वर्ग संख्या है। आप सभी मैथ में पढ़े होंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का अगर मैं स्क्वायर पूछूंगा तो क्या कहोगे 1। ऐसे ही मैं आपसे 2 का स्क्वायर पूछूंगा तो क्या कहोगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 3 का स्क्वायर 9, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16। तो बताओ ये जब 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का और 4 का, अगला जो भी आंसर मेरा होगा वो किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया था उनका करेक्ट था। चलो क्या था इसमें, आप गौर करोगे तो ये सभी किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है। तो कौन कौन सा नंबर, ये 1 का स्क्वायर था, या 2 का था, और या 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये सीरीज से था, 1 का था, फिर 2 का था, फिर 3 का था, फिर 4 का। तो नेक्स्ट जो हमारा स्क्वायर होता 5 का स्क्वायर होता, 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25। चलो अगला ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। बच्चों यह हमारे एग्जाम और ओरिएंटेड बिल्कुल सिलेबस आधारित सवाल है, आप घबराए नहीं। चलिए अगला हमारा सवाल क्या है, 10 से 20 हो गया, 20 से 40, 40 गुना 80। कितना मजेदार सवाल है। अगर आप देख पा रहे हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, देखो 10 से 20, तो 10 से 20 यानी 10 गुना 20, 20 गुना 40, 40 गुना 80। बताओ सब में दुगुना हो रहा है, तो 80 का दुगुना क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 80 का दुगुना यानी 2 गुना करें, मैं अंक गुना करूंगा तो 8 गुना 16, और 16 पर 1 शून्य आ जाएगा, यानी कि 80 का दुगुना कितना हो जाएगा 160। तो जिस भी ऑप्शन मेरा 160 आंसर होगा क्या थी, प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा 160। चलो ऐसे ही अगले महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल। अब ये आ गया आपके सामने, आप बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो इस अब क्या दिख रहा है बताओ, 100, और ये हो गया 90, और ये हो गया 80, और ये हो गया 70। बहुत मजेदार सवाल है। आप देख रहे कि ये क्या हो रहा है, सीरीज घट रहा है। पहले 100 से 90 हुआ तो कितना घटा, आप बताओ, कहोगे 10 घट रहा है क्या। ऐसे ही बताओ 90 से ये भी घटा तो 10 घटा, फिर 80 से 10 घटा 70, तो 70 से 10 घटाएंगे तो यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 60। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया 60। तो जिस भी ऑप्शन में मेरा 60 होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, तो 60। ठीक है चलो अगले सवाल 6 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारा 6 नंबर सवाल आ गया है सबकी स्क्रीन पर। आप बताओ इसका जवाब क्या होगा। क्या है, ये तो बहुत सरल है, आप सभी देखोगे और बता दोगे कि अरे सर ये तो टेबल चल रहा है 3 का। तो 3 यानी 3 का 3, 3 6, 3 9, 3 6 12। आप बताओ 3 25 क्या होता है, तो आप बताओगे 15। ये बेहद आसान सा सवाल था। और ऐसे भी क्लू देखोगे तो आप बोलोगे सर सभी में 3 3 बढ़ रहा है, 3 से 3 बढ़ा 6, 6 से 3 बढ़ा 9, 9 से 3 बढ़ा 12, 12 से 3 बढ़ाएंगे तो 15, 12 से 3 बढ़ाएंगे तो 15। चलो ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। चलो अगला 7 नंबर सवाल देखते हैं। तो आप सभी बने रहे, अंत में और बेहतरीन सवाल का प्रैक्टिस सभी करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अभी हम सभी जान रहे हैं कि हमारा सिलेबस बिल्कुल बदल चुका है, तो इसमें इस तरह के भी सवाल आने के संभावना पूर्णतः है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में बताया गया है कि जो नंबर सीरीज भी रहेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। तो आपके सामने 7 नंबर सवाल है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। बेहद पहले दोस्तों देखना है कि ये सीरीज घट रही है कि बढ़ रही है।
आप देखोगे ये बढ़ रहा है। जैसे ही लगे कि अरे बढ़ रहा है तो आप पता करो कि ये कितना बढ़ रहा है, यानी कि किस तरह से बढ़ रहा है। आप देखोगे कि ये 2 से 5 हो गया, तो 2 से 5 हो गया कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। फिर आप 5 से 8 हुआ तो ये भी 3, और ये तो बहुत मजेदार है। 8 से 3 बढ़ा तो 11, 11 से 3 बढ़ाएंगे तो 14, यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या हो गया हमारा, 14। तो राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला ऐसे ही 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर हमारा सवाल क्या है, आप जल्दी से बताओ। 8 नंबर सवाल क्या है, आप जल्दी से इसका आंसर बताओ। आप 8 नंबर में देख पा रहे होंगे कि ये भी सीरीज बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जल्दी से फाइंड करो कि ये कितना बढ़ रहा है। तो आप बताओगे 1 से 3 हुआ 2, तो 3 से 2 बढ़ा 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी 9। क्या हो रहा था इस सीरीज में, 2 2 बढ़ रहा था। चलो ऐसे ही 9 नंबर सवाल को देखते हैं। आप बताओ 9 नंबर सवाल का क्या आंसर होने वाला है। चलो यह सीरीज बहुत सुंदर सा आ गया आपकी तुम्हें, क्योंकि पहले मैं बढ़ता हुआ देखा, अब ये घट रहा है। तो आप देखो कितना घट रहा है। पहले 50 था, 50 से 45 हो गया, ये 5 घटा, फिर ये भी 5, ये भी 5। तो दिखते हो सब में लग रहा है कि -5 हो रहा है। सब में कितना घट रहा है, 5 5, यानी कि मैं 35 में से लास्ट में 5 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 30। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30। तो जिस भी ऑप्शन में 30 होगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आज का 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 नंबर सवाल क्या है, 2 4 8 16, क्या है 2 4 8 16। तो ये बहुत सुंदर सा सवाल है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में कि ये क्या हो रहा है। आप देखोगे तो ठीक एक दूसरे से दुगुना हो रहा है। जैसे 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8 और 8 का दुगुना 16। तो 16 का दुगुना क्या हो जाएगा बताओ, 32। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 32। तो राइट आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही हम आपके बीच नेक्स्ट 10 प्रश्न को लेकर आने वाला हूँ पार्ट 2 में। तो अभी आप तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके तक पार्ट 2 भी वीडियो पहुंच सके और तो और आप बेहतर तैयारी कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी।